गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी। इससे पहले 7-8 वीडियो अपन पढ़ चुके हैं, ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में पढ़ा था। आपेक्षिक विद्युतशीलता में बताया गया था कि निर्वात में जब दो आवेशों को रखा जाता है, निर्वात में जब दो आवेशों को रखते हैं तो उनके मध्य में जो बल लगता है F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इससे पहले वाले वीडियो में आर स्क्वायर लिखना भूल गए थे, लेकिन बाद में मैंने आर स्क्वायर वहां पर लिख दिया था। एफ बी इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये निर्वात के लिए होता था। उसके बाद मीडियम में Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि माध्यम के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन विद्युतशीलता होती है और बीच की दूरी वही आर स्क्वायर होगी। उसके बाद मैंने बताया था एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ से एप्सिलॉन की जो वैल्यू निकाली एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट आई, ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, इस वाली वैल्यू को इस वाली समीकरण में रखेंगे तो एफ एम इक्वल टू क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आएगा। अब देखिए समीकरण एक में एफ इक्वल टू क्या है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। इस वाली वैल्यू की जगह ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ भी लिख सकता हूँ समीकरण एक से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एम इक्वल टू हो जाएगा एफ वी अपॉन एप्सिलॉन आर, और यहाँ से एप्सिलॉन आर निकालेंगे क्या हो जाएगा, एफ वी अपॉन एफ एम। यानी कि निर्वात में वैद्युत बल और माध्यम में वैद्युत बल का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। यहां तक इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहां देखिए एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ वी अपॉन एफ एम, अर्थात दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल एवं उन्हीं दो आवेशों को माध्यम में रखने पर उनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। अब देखिए यहां पर पढ़ा आपेक्षिक विद्युतशीलता किस पर डिपेंड कर रही है, माध्यम पर। यहां लिखेंगे स्टार बना के, आपेक्षिक विद्युतशीलता अपेक्षिक विद्युतशीलता माध्यम
पर निर्भर करती है। अपेक्षिक विद्युतशीलता माध्यम पर निर्भर करती है। अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। निर्वात के लिए इसका मान एक तथा धातुओं के लिए सर्वाधिक अर्थात अनंत होता है। यानी निर्वात के लिए इसका मान क्या होता है? एक होता है न्यूनतम, और सर्वाधिक किसके लिए होता है? धातु के लिए, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? अनंत बोल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि एप्सिलॉन आर का मान 1 से अनंत के बीच में होता है। अब लिखेंगे माध्यम, जिसको और अपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर। अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग होता है। सबसे पहले निर्वात के लिए इसका मान एक न्यूनतम। निर्वात के लिए एक हवा के लिए 1.006 जल के लिए 81। माइका के लिए 3 से 6 के बीच। कांच के लिए 5 से 10 के बीच। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके लिए होता है 4 से 5 के बीच। और धातु, इनके लिए होता है अनंत, और लिख देते हैं सर्वाधिक। धातुओं के लिए कितना होता है? सर्वाधिक होता है। निर्वात के लिए एक न्यूनतम होता है, हवा के लिए 1.006, जल के लिए 81, माइका के लिए 3 to 6, कांच के लिए 5 to 10, पीवीसी के लिए 4 to 5, और धातु के लिए होता है सर्वाधिक। धातु के लिए क्या होता है? सर्वाधिक होता है। यहां बात करेंगे 1 कूलाम की। 1 कूलाम किसकी बात करेंगे? 1 कूलाम की। 1 कूलाम आवेश क्या है? अब देखिए, कूलाम के नियम से F इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि Q1 इक्वल टू Q2 1 कूलाम हो तथा यानी कि Q1 Q2 किसके बराबर हो, 1 कूलाम के बराबर हो और इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो। Q1 Q2 1 कूलाम, R 1 मीटर हो तो F किसके इक्वल हो जाएगा, K के इक्वल हो जाएगा। और K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। अंकिक रूप से F किसके बराबर होगा, K के बराबर। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन। यानी कि F का मान कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन। तो यहां पर इसकी परिभाषा क्या बनेगी, लिखते हैं इसमें, यदि दो एक समान आवेश, यदि दो एक समान आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन वैद्युत बल, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन वैद्युत बल का अनुभव करें, वैद्युत बल का अनुभव करें, तब प्रत्येक आवेश का परिमाण, एक कूलाम के समान होगा। यानी कि कहा गया यदि दो एक समान आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा उनके बीच में इतना बल लगता हो, तब प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या होगा, 1 कूलाम आवेश के समान होगा। प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलाम आवेश के समान होगा। यहाँ लिखेंगे कूलाम का नियम निम्न परिस्थितियों में लागू होता है। कूलाम का नियम निम्न परिस्थितियों में लागू होता है। पहला है आवेश बिंदुवत हो, आवेश बिंदुवत हो। दूसरा आवेश स्थिर हो। यानी कि इन दो परिस्थितियों में कूलाम का नियम लागू होता है। यानी कि आवेश कैसे हों, बिंदुवत हों, और आवेश कैसे हों, स्थिर हों।
कूलाम के नियम के बारे में महत्वपूर्ण बातें। पहला, अब देखिए कूलाम का जो नियम है, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर या इससे कम हो, 10⁻⁻15 मीटर या इससे कम हो, उस परिस्थिति में कूलाम का नियम क्या होता है? लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि इतनी दूरी पर नाभिकीय बल क्या होता है? प्रभाव दिखाते हैं, यानी कि नाभिकीय बल लगने लग जाता है। कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर या इससे कम दूरी पर लागू नहीं होता है। इससे कम दूरी पर लागू नहीं होता है क्योंकि इतनी दूरी पर नाभिकीय बल लगता है, क्योंकि इतनी दूरी पर नाभिकीय बल लगता है। दूसरा, कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन कैसे करता है? जब कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा। तथा यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कूलाम का जो नियम है केंद्रीय बल है, यह केंद्रीय बल है। यह केंद्रीय बल है। पॉइंट नंबर 4, यह संरक्षित प्रकृति का है। यह संरक्षित प्रकृति का है। कूलाम का नियम कैसा है? संरक्षित प्रकृति का है। कूलाम के नियम में इससे पहले बताया कूलाम का नियम कब लागू होता है? आवेश बिंदुवत हों और आवेश कैसे हों? स्थिर हों। उसके बाद यह 10⁻⁻15 मीटर या इससे कम दूरी पर लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि इतनी दूरी पर नाभिकीय बल का क्या होता है? प्रभाव होता है। कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है तथा यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन भी करता है। यह केंद्रीय बल है और संरक्षित प्रकृति का बल है। तो आज की इस क्लास में कूलाम के नियम अपन ने पढ़ा है। कूलाम के नियम के बारे में कुछ बातें यहाँ पर पढ़ी गई है। कल की जो क्लास होगी, इससे अगली जो क्लास होगी, उसके अंदर कूलाम के नियम का सदिश निरूपण बताया जाएगा। उसके बाद आवेशों का कैसे योग किया जाता है उसके बारे में, या अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है, यानी कि आवेशों का जोड़ करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में कुछ बताया जाएगा। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।